जय हिंद भाइयों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित है। आज जो हमारी ये क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, यानी कि लाभ और हानि का क्लास होगा। ये जो हमारा क्लास जो चलेगा एकदम जीरो से हीरो लेवल का चलेगा, यानी कि जिसको प्रॉफिट और लॉस में जितनी भी दिक्कतें आती है या फिर अभी तक जो पढ़ नहीं सका है प्रॉफिट एंड लॉस किसी वजह से, वो भी इस क्लास को देख सकता है। और इस क्लास को देखने के बाद हम गारंटी लेते हैं आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आप जरूर से जरूर उसको सॉल्व कर पाइएगा, अगर हमारे क्लास को आप अंतिम तक देखते हैं तब। ठीक है, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस, यानी किसी को हम हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि का, ये हमारा क्लास चलेगा। लाभ और हानि हमें पढ़ने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म होता है, वो भी बहुत लोगों को नहीं आता है, वो भी हमें जानना जरूरी है। जैसे कि इसमें होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको इंग्लिश में हम सीपी कहते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम किसी सामान को खरीदते वही हमारा क्या हो जाता है? क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी सामान को खरीदते वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य हो जाता है। ऐसे ही एक होता है इसमें विक्रय मूल्य, यानी कि उसको इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब हम किसी सामान को कुछ बेचते हैं तो वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। जब हम सामान को बेचते हैं तो सिंपल समझिए, जब हम सामान को बेचते हैं तो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, ऐसे ही विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी में होता है लाभ हमें कब होगा? जब हम किसी सामान को उसके खरीदे हुए दाम से ज्यादा में बेचेंगे तब हमें क्या होगा? उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लाभ होगा। तो इसका यानी कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा खरीदे हुए दाम से, यानी कि क्रय मूल्य से, तो हमारा क्या होगा? उसमें हमेशा प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए या फिर लाभ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे ही एक हानि होता है। हानि कब होगा? जब हम किसी सामान को ज्यादा में खरीदेंगे, ठीक है, और कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? हमेशा हानि होगा उस समय। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, हानि निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य में से क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हानि निकल जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे सॉरी कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, तो उस समय हमें क्या होगा? लॉस होगा हमेशा। ऐसे एक होता है लाभ का प्रतिशत। लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट जिसको कहते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अपन सीपी आई इंटू 100 करते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं लाभ बाटा का क्रय मूल्य अगुणे 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ऐसे ही हानि निकालने के लिए, हानि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हानि बाटा का क्रय मूल्य अगुणे 100 कर देंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे इसका हम बहुत सारे यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए हम क्या क्या अभी आपको बताए हैं। अब ये देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल लेवल का है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या करा। क्वेश्चन का एक वस्तु 5,000 में खरीदा गया, मान के चलते ये मार्कर को 5,000 में खरीदा जाता है। ठीक है, और 6200 में बेचा गया और इसी मार्कर को बाद में बेच दिया गया था, यानी कि 6200 में 5,000 में ज्यादा से बेच दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया। और इसी पे हमको पता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, इस मार्कर पे हमको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है वही हमको पता करना है। जो जो लिखा गया उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, खरीदा गया यानी कि ये क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया? 5,000। 5,000 हमारा क्रय मूल्य है, तो लिख ले रहे क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5,000 है। ठीक है, और 6200 में बेचा गया, तो यानी कि ये क्या हमारा विक्रय मूल्य, बेचने का दाम दिया गया। ये जो 6200 है ये हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? तो ये 6200 रुपए है। हमको पता कर लाभ प्रतिशत, पहले तो हमें लाभ प्रतिशत पता करने से पहले हमको लाभ पता होना चाहिए। लाभ कैसे पता करें? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है? लाभ निकल जाता है। यानी कि 6200 में से हम क्या करेंगे? 6200 में से 5,000 को जब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? यानी कि 6200 में जब 5,000 जाएगा तो ये हमारा 1200 रुपए आ जाएगा। यानी कि हमें इस मार्कर पे कितने रुपए का फायदा हुआ? तो 1200 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो ये जो 1200 है ये क्या है? ये हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है। तो ये हम लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत निकालना। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बाटा का सीपी गुणे होता है 100। तो लाभ कितने का? तो 1200 रुपए का। तो 1200 बाटा का क्रय मूल्य हमारा कितने? 5,000 है, तो बाटा में कितना लिखेंगे? 5,000 और गुणे किसके साथ कर देंगे? तो 100। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यही होता है, लाभ बाटा में क्रय मूल्य अगुणे 100 होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाए, फिर 5 से 5 दूने का 10, ठीक है, 2 बचा, फिर 5 का 20, यानी कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 24% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ए है। 24% दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये देखिए उससे थोड़ा हार्ड के क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। रोहित 2320 में एक पुराना बाला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हमको इसमें तो ओवर और लॉस का परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इतना में खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्चा करे। जितने भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है, मरम्मत हो गई या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, वो सारे कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य कितना है? तो ये हमारा है 2320 रुपए है। ठीक है, और
और उसकी मरम्मत में 180 रुपए, और उसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्चा, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता है वो सारे क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है। 180 रुपए खर्चा हो रहा है, ये अब टोटल हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 8 2 10 का 0 कैरी हुआ 1 3 1 4 1 5 2 यानी 2500 रुपए हो गया। ठीक है, 2500 रुपए हो गया। अब हमारा क्रय मूल्य, यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना है तो 2400 रुपए है। 2500 रुपए का सामान खरीदा गया और 2400 रुपए में बेचा जा रहा है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे खरीदने वाला दाम ज्यादा है और बेचने वाला कम है, तो हमको क्या हो रहा है 100 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन हमको निकालना क्या है तो हानि का प्रतिशत ही निकाल, लॉस का परसेंटेज निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत निकालने का, हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है हानि बाटा में क्या होता है क्रय मूल्य गुणे क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो हानि कितने का होता है देख सकते हैं, 2500 रुपए का सामान 24 यानी 100 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 100 बाटा में क्या करेंगे 2500 और गुणे फिर कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब 25 चौबे का क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी 4% का क्या होगा हानि, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है 4% दिया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना हो रहा है तो 4% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, एक बार देखिए आप सभी, अब ये देखिए भाई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कर एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 रुपए। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, हमेशा ये भी एक बात ध्यान रखिए, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ये कितना है क्रय मूल्य 78,200 है, यदि हानि प्रतिशत 44% है। पीछे वाले में हम हानि या फिर लाभ का प्रतिशत निकाल देते हैं, अब इसमें डायरेक्ट हानि प्रतिशत ही दे दिया गया है, यानी 100 रुपए का सामान है उसमें 44% का हानि हो रहा है, यानी कि ये 56% का मान दिया गया है। तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य यानी कि हमें सेलिंग प्राइस पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाता है ये देखिए, क्रय मूल्य दिया गया 78,200, तो 78,200 जो है क्रय मूल्य, अभी आपको पता है क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, यानी कि ये 100% का मान दिया गया है, इनटू यदि हानि प्रतिशत 44% है, यानी 100 रुपए के सामान में 44 का हानि हो जा रहा है 44% का, तो हम कितना हो जाए तो 56 है, तो हमें बचेगा 56। ठीक है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो हमको पता कर लैपटॉप का विक्रय मूल्य यानी कि इसी का मान पता करना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब 56 का इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है 782 को 56 से गुणा करते, 6 दूनी 12 का 2 कार्य हुआ 1, 8 छक 48, 49 का 9 कार्य हुआ 4, 7 छक 42 और 4 46 गुणे 5 दूनी 10 का 0 कार्य हुआ 1, 8 5 40 1 41 का 1 कार्य हुआ 1, 7 8 5 40 1 41 का कार्य हुआ 4, 7 5 35 और 4 कितना हुआ 39, 2 9 6 1 7 9 4 13 3 1 43 792 इसका आंसर 43 792। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 43 792, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 43 792। अब ये देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कर एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसको कम उसका कॉस्ट प्राइस होगा तभी उसको ज्यादा का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर हमें उस वस्तु पर 24% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं एक वस्तु 1500 बेचने पर ये देखिए 1500 यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया, यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, ये हमारा 1500 रुपए हो गया। 1500 क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य। एक आदमी को 150 रुपए का लाभ प्राप्त होता है और लाभ भी दे दिया गया है, लाभ बराबर कितना है तो 150 रुपए, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा इससे कम होगा तभी उसको उतना ज्यादा का प्रॉफिट होगा, यानी कि 150 में से हम क्या 1500 में से हम अगर 150 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा।
कितना आ जाएगा 1500 में 150 तो 1350 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य है। अभी आपको बताया 1350 जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% का मान होता है, तो ये हमारा 100% का मान हो गया। ठीक है, हमको क्या पता करना है, 24% लाभ प्राप्त करने के उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 100 रुपए का सामान है, उसमें 24% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 124 का हमको मान पता करना है। इसको अगर 124 से गुणा कर देते हैं, 24% का लाभ चाहिए तो 124, यानी कि हमारा अब 124% लाभ पता करना है, इसलिए इसको 124 से हम गुना कर दिए। तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है, अगर इसको अब कटा देते हैं 0 से 0, 5 दूने का 10, 5 दूने का 10, 3 में 5 7 35, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से 6 बार में 2 दूने का 4, 62 गुणे 27 आ रहा है, बराबर 62 गुणे 27, यही है हमारा 7 दूनी का 14। एक ही लास्ट में 4 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1674 आ जाएगा। हम अभी इसको यूनिट डी से कर दिए। देखिए 27 को 27 दूनी का 54 का 4 होता है, कैरी हुआ 5, और 27 का पढ़ा 6 बार पढ़िएगा तो ये कटाने में दिक्कत होता है। इस कहीं कहीं हम अपने यूनिट डी से भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, यानी कि इनमें से कोई में ऑप्शन में 4 नहीं है लास्ट में, केवल इसी का यूनिट 4 है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। एक बार आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं अगर आपको शंका है तो।